शासन पिता भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। असीम असीम उपकारी सभी ज्ञानी गुरु भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मोक्षगामी सभी आत्माओं को जय जिनेन्द्र। आलोचना कभी कभी यह एक बड़ा क्वेश्चन मार्क बनकर रह जाता है। बहुत बार आलोचना के बारे में हमारे मन में थोड़े संकल्प विकल्प होते हैं। कलिकाल सर्वज्ञ कहते हैं कि पाप छोटा हो या बड़ा, अगर उसकी आलोचना न की जाए तो छोटा पाप भी बड़ा हो जाता है, और अगर आलोचना करते हैं तो छोटा पाप भी क्या हो सकता है, उसका निर्मूलन हो सकता है। यानी आलोचना अगर हम करते हैं तो वो बहुत ही महान पुण्य का काम कहा गया है, और इसीलिए आलोचना के प्रभाव से अनंत गुण पाप को खत्म कर सकते हैं। अगर हम हमारे इतिहास की ओर दृष्टि डालते हैं तो हम यह देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी आत्माएं हैं कि जिन्होंने अपने जीवन में पाप बहुत किए, लेकिन फिर भी उसी भाव में उन्होंने मुक्ति भी पा ली। जैसे हम कहते हैं कि पाप तीनों योग से होता है, मन से, वचन से, काया से। लेकिन वचन और काया के पाप दिखाई देते हैं, मन से जो हम पाप करते हैं यानी मन के विचारों से जो पाप होते हैं उसको हम जल्दी अंडरस्टैंड नहीं करते या हमें पता भी नहीं चलता। लेकिन फिर भी अगर उसकी भी हम आलोचना नहीं करते तो वह भी भव भ्रमण बढ़ाने के क्या होता है, निमित्त बन सकता है। जैसे लेकिन अगर हम देखते हैं कि ऐसे बहुत सारी आत्माएं हैं कि उनके दोषों के कारण या उन्होंने जो पाप किए थे लेकिन आलोचना उन्होंने कर ली तो उसी पाप से उन्होंने मुक्ति भी पा ली। जैसे अगर मन के पाप की बात की जाए तो मेघ कुमार, उन्होंने मन ही मन रात में सोच लिया था कि कल सुबह ही मैं दीक्षा जो है वह उसका मैं पालन नहीं कर पाऊंगा और मैं फिर से संसार में चला जाऊंगा। अभी जो मन से उन्होंने दीक्षा के बाद उनके मन में विचार आए और फिर भी उनको उसी भाव में मुक्ति मिली, उसका कारण क्या था? क्योंकि उन्होंने उसी पाप का आलोचना तभी कर ली थी। वैसे ही आषाढ़ाभूति के बारे में भी कह सकते हैं कि आषाढ़ाभूति ने तो दीक्षा छोड़कर एक नटरी के साथ संसार किया और फिर भी उसी भाव में केवल ज्ञान। तो हमें बहुत बार ऐसे प्रश्न मन में आते हैं कि इतना पाप करने के बाद भी उनको केवल ज्ञान यानी मुक्ति कैसे मिली। और अगर उसके सामने हम देखते हैं कि भगवान महावीर का मरीचि का भाव उन्होंने उत्सूत्र प्ररूपना की और उत्सूत्र प्ररूपना के कारण उन्होंने अपना संसार बढ़ा दिया, वैसे ही विश्वभूति के भाव में भी नियाना करके उन्होंने संसार बढ़ाया। और इसका कारण एक ही था, क्योंकि उन्होंने यानी मरीचि और जो विश्वभूति है उन्होंने आलोचना नहीं की थी। जैन दर्शन में आलोचना एक सुंदर व्यवस्था है जो हम हमारे भव को कम कर सकते हैं। लेकिन आलोचना के बारे में हमारे मन में बहुत सारी दुविधा आती है, बहुत सारे प्रश्न भी आते हैं कि अगर क्या आलोचना करनी है लेकिन आलोचना के बारे में पता ही नहीं है, अज्ञानता है, तो भी हमारे भव भ्रमण बढ़ते हैं। और अगर आलोचना के बारे में पता है, ज्ञान है और फिर भी आलोचना नहीं करते हैं तो सेम फल मिलता है। तो और अगर आलोचना करनी है तो कब करनी है, किसके सामने करनी है, यह भी हमारे मन में प्रश्न आते हैं। और वहाँ पे कहा जाता है कि अगर आलोचना करते हैं तो हमारा भव भ्रमण क्या होता है, कम हो जाता है। अब इस सभी के प्रश्न का उत्तर यह है कि जब हम अज्ञानता में कोई भी पाप करते हैं इतना वो गाढ़ नहीं होता है, लेकिन ज्ञान के साथ समझ पूर्वक, इरादा पूर्वक जो भी किया जाता है उसके परिणाम, उसके बंध जो होते हैं वह ज़्यादा गाढ़ होते हैं और उसकी आलोचना करना बहुत ज़रूरी होती है। अब किसके सामने कब करते? जब भी आत्मा की योग्यता या पात्रता ऐसे बन जाती है तब वह आत्मा आलोचना करने के लिए तत्पर बनेगा ही। और किसके सामने आलोचना करनी है? तो गुरुदेव के सामने आलोचना करनी है। और क्योंकि हमें पता है कि आलोचना का यह इतना सर्वोत्तम मार्ग है कि हमारी आलोचना अगर जीवन में करने के बाद हम सोचते हैं कि क्या एक बार मैंने आलोचना कर दी तो मेरे पाप, मेरे दोष
क्या कम हो जाएंगे? लेकिन वो आलोचना करने के बाद भी मेरा क्रोध है, विकार है, निंदा है, ईर्ष्या है और जो कहते हैं आसक्ति है, प्रमाद है, ये तो कम नहीं होता है, उसका निर्मूलन तो होते नहीं दिखाई देता। तो क्या इसका फल मिलता है? तो ये करने का फ़ायदा भी क्या है, मतलब भी क्या है? ये सारे प्रश्न हमारे मन में आते ही है। लेकिन इसका समाधान अगर करना है तो हम यह कह सकते हैं कि खाना खाने के बाद 2-3 घंटे के बाद हमें भूख तो लगती है, हमें वापस खाना खाना पड़ता है। वैसे ही पानी पीने के बाद 2-3 घंटे में हमें प्यास तो लगती है, हम वापस पानी पीते हैं। कोई व्यापारी है, उसे आज बहुत नफ़ा हुआ, उसने आज कुछ कमा लिया, तो कल से क्या हम व्यापार बंद कर देते हैं? नहीं। इसीलिए यह कहते हैं कि अगर हमें व्यापार, ये सब वारंवार जो पाप होता है वो होता रहेगा, लेकिन आलोचना करते रहने से वह पाप को हम कंट्रोल कर सकते हैं। वह पाप अब आगे बढ़ते नहीं हैं, एक दिन ज़रूर कम होकर वह ख़त्म भी हो सकते हैं, क्योंकि आत्मा के ये दोष जो है वह भूख और प्यास जैसे परमानेंट दोष नहीं है। अब जैसे कहा जाता है कि अनादिकाल के दोष एकदम तो ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन स्लोली वह कम हो सकते हैं। जैसे टीबी है, कैंसर जैसे रोग होते हैं, उसको मिटाने के लिए बरसों के लिए हमें समय देना पड़ता है। अब यह भी मन में प्रश्न आता है कि पाप छुपाने नहीं है, लेकिन आलोचना करने में प्रमाद कभी कभी आ जाता है। कोई पाप ऐसे होते हैं छिपाने नहीं है, लेकिन वो प्रकट करने में, उसको कबूल करने में हमें बहुत बार संकोच भी होता है। तो हम कैसे आलोचना करें? तो इसके बारे में समाधान यह है कि पाप का जब हमें भय लगने लगता है, तब अब आत्मा आलोचना के लिए तैयार हो ही जाती है, और इसीलिए आलोचना करने के भाव हमें आ जाते हैं। और जब पहले अब आत्मा का गुण निष्ठुरता था, वह निष्ठुरता कम होने लगती है। अब जो कोमलता, करुणा, दया, ये गुण वृद्धिगत होने लगते हैं, और जब आत्मा उत्तम की ओर आगे बढ़ता है, तब अब आत्मा बोलता ही है कि मुझे इस पापों का पश्चाताप करना ही है, और इस पापों का प्रायश्चित मुझे लेना ही है। और कहते हैं कि पापों का पश्चाताप हो वह उत्तम जीव है। जिनको पश्चाताप नहीं होता वह जघन्य जीव है, और जितना पश्चाताप ज़्यादा उतनी उत्तमता ज़्यादा, और जितना पश्चाताप कम उतनी उत्तमता कम। और उत्तम पश्चाताप का अगर उदाहरण हमें देखना है तो वह है अर्जुन माली का उदाहरण। अर्जुन माली जो दीक्षा के पहले रोज हत्या करता था, लेकिन दीक्षा के बाद उन्होंने प्रायश्चित लिया, पश्चाताप रूपी प्रायश्चित लिया, और जिसकी हत्या, जिन घर के सदस्यों की हत्या हुई थी, वहाँ पर ही वह भिक्षा के लिए जाता, उसी गांव में जाता। तभी लोग उसको धिक्कारते थे, पत्थर फेंकते थे, उसको पापी पापी कहकर बुलाते थे, उसको भिक्षा नहीं देते थे। भिक्षा मिले तो ठीक, नहीं मिले तो उपवास। ऐसे उन्होंने तय किया था कि जो मैंने पाप किए हैं उनका मुझे प्रायश्चित तो लेना ही है। और इस भावना से वह जानबूझकर वहाँ पर जाते, पश्चाताप करते। उसकी अनुमोदना करने से, उसके प्रभाव से संकित स्लोली निर्मल बनता है। अब और पश्चाताप की भावना जो थी वो आसमान को छू लेती है, और उसी भाव में वह मोक्ष में चली जाती है। जैसे कहा जाता है कि बेभान कोई व्यक्ति है, तो धीरे धीरे जैसे उसे भान आने लगता है, तब उस पीड़ा का अनुभव होता है। जब तक हम बेभान होते हैं तब तक हमें पीड़ा का अनुभव नहीं होता है। वैसे ही मिथ्यात्व दशा में, यानी गाढ़ मिथ्यात्व दशा में जब होते हैं, तब हमें पापों का जो भान होना चाहिए वो भान नहीं होता है। लेकिन अब मिथ्यात्व दशा से जैसे जैसे हम निकलने लगते हैं, हमारी आत्मा आलोचना के बारे में सुनने लगती है, वैसे वैसे मिथ्यात्व हमारा वीक होने लगता है, दुबला या ढीला पड़ता है। और वहाँ पे उपदेश सुनते सुनते अब जीव को लगने लगता है कि मैंने
पूर्व में कितने सारे पाप किए हैं और यहाँ पे आज भी यह भाव पश्चाताप के अंदर आने लगते हैं। और ऐसे हो सकता है कि पश्चाताप होते होते अब जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगती है, दुख का अनुभव बढ़ने लगता है, वैसे वैसे दुख का एहसास होने लगता है और मन में आ ही जाता है, सहजता से आता है कि अरे बाप रे, मैंने कितने सारे पाप किए हैं, क्यों मैं इतना नीच बना, क्यों मैं इतना कठोर था कि मैंने ऐसे ऐसे पाप किए हैं। और यही जो निर्मल पश्चाताप भाव आने लगता है, वैसे वैसे व्यक्ति जागरूक होती है। अब जैसे शस्त्र, अग्नि आदि के पीड़ा का हम अनुभव करते हैं, वैसे ही आत्म जागृति के बाद आत्मा पापों का पश्चाताप करने लगता है, पीड़ा का अनुभव उसे होने लगता है। और जैसे कोई कहते हैं आलोचना के लिए समझाने की अब उसे बहुत ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जैसे हम कहते हैं कि कोई साधु साध्वी जब विहार करते हैं तो खुले पांव विहार करते हैं, विहार करते करते सामान्य कंकर होता है, तब तक वह उनको पीड़ा का अनुभव नहीं देता है। लेकिन बीच में अगर विहार करते करते कोई तीक्ष्ण कंकर या कांटा चुभ जाता है तो तभी भी अचानक ही उनके मन से या पाँव में जब वो तीक्ष्ण चीज़, कांटा रहने दो या कंकर रहने दो, जब भी चुभता है तो सिसकारा मुंह से निकल ही जाता है कि ओ बाप अरिहंत, ऐसे शब्द मुंह से निकलते ही हैं। जो पीड़ा बढ़ती है जब, तब मुंह से शब्द के रूप में वो बाहर आ ही जाती है। और कहते हैं कि पीड़ा के साथ शब्दों का संबंध जुड़ा ही है। जब पाप की पीड़ा असह्य बनती है तब जीव अब बोले बिना नहीं रहता, किसी को न किसी को अपने पापों के बारे में वो बोलेगा ही। जैसे शरीर की पीड़ा हम डॉक्टर के पास बोलकर उसका सही इलाज कराते हैं, वैसे ही इस आत्म पीड़ा को भी अपने सद्गुरु नाम के डॉक्टर को हमें कहना ही चाहिए। जैसे शरीर की पीड़ा अपनों के पास करने से दवा नहीं मिलती, हाँ हो सकता है कि हमारा मन वहाँ पे एकदम हल्का हो जाए या दिल खाली हो जाए, लेकिन जो करेक्ट दवा, उसका उपचार होना चाहिए, वो तो उपचार डॉक्टर के पास ही होता है। वैसे ही हमारी आत्म पीड़ा जो हुई है उसका भी इलाज हमें गुरु रूपी जो डॉक्टर है उसके पास ही हमें सही मार्गदर्शन मिलेगा और पापों को धोने का प्रायश्चित वहाँ से ही मिलेगा और फिर से पाप जीवन में न प्रवेश करे, ऐसी यह व्यवस्था है। हो सकता है जन्म से लेकर अभी तक के जितने भी पाप हमने किए हैं वह सब याद न आए, लेकिन हमें कोशिश करनी है कि उसकी हमें उपेक्षा या प्रमाद नहीं करना है, या जानबूझकर माया कपट कर कर जो नहीं कहने जैसे है उस पाप को प्रकट न करके हम जो कहने जैसे होते हैं वैसे उतने ही पाप करें, वो भी सही नहीं है। और इसीलिए कहा जाता है अगर हम जब भी आलोचना करानी है तब हमें उसका होमवर्क करना बहुत ज़रूरी होता है। याद करके करके छोटे छोटे पूर्व में सालों पूर्व किए हुए पापों को याद कर कर हम ऐसे लिखें कि सद्गुरु जब भी पढ़े तब उन्हें ऐसा लगे कि वह एक व्यक्ति की जीवन कहानी पढ़ रहे हैं। यानी कहा जा सकता है इस प्रकार हम लिखें कि वो जैसे आत्मकथा ही लगे, ऐसे हमें अपने पापों की आलोचना करनी है। इसीलिए हमें होमवर्क भी सही तरीके से करना है, उसके लिए प्रिपरेशन भी सही तरीके से करनी है। जितने पाप याद आए वो सभी पाप, अगर वो कठोर भी रहने दो या थोड़ा हमें बहुत बार ऐसे लगता है कि वह हम कह नहीं पाएंगे, संकोच होता है, लेकिन फिर भी अगर हमें कुछ प्रॉब्लम है तो डॉक्टर को हमें जैसे सही बताना पड़ता है तभी सही इलाज होता है। वैसे ही इसके बारे में भी जब तक हम सभी पापों की कबूलात नहीं करते हैं तब तक वो सही आलोचना नहीं की जाती है। मुझे मेरे
पाप। अगर ऐसा नहीं है कि थोड़े मैंने प्रकट कर लिए और थोड़े मैंने बताइए, लेकिन हमें हमारी ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता रखनी बहुत ज़रूरी है कि जो भी हमसे भूल हुई है, पाप हुए हैं, उनको स्पष्ट आलोचना के रूप में हमें प्रकट करना बहुत ज़रूरी है। अब ये कब होता है तो कहा जाता है आलोचना वही कर सकता है जिसकी योग्यता प्रकट हुई हो, या जो भव्य आत्मा होती है, भव्य आत्मा है, जो मोक्ष में जाने की योग्यता उसमें है। और कभी कभी क्या होता है कि मोक्ष में जाने की योग्यता होती है वो भवी होते हैं, मोक्ष में जाने की जिनकी योग्यता नहीं है वो अभवी होते हैं। लेकिन ये दोनों व्यक्ति अगर हम जब भी साथ में हैं तो समान ही दिखेंगे, हमें पता नहीं चलेगा कि इसमें योग्यता किस में है या किस में नहीं है। अगर हम ये देखते हैं कि दो मित्र हैं, बाहर कार में घूमने के लिए निकले हैं, तो एक मित्र की योग्यता है कि वह उसने समकिति की प्राप्ति कर ली है, दूसरे मित्र की योग्यता है कि वह मिथ्यात्वी है। ऐसे ही कार में जाते जाते बीच में अचानक एक मंदिर दिखाई देता है, और जो समकिति मित्र, जो योग्यता है समकिति की, उसके तुरंत ही हाथ जुड़ जाएंगे मंदिर देखते ही, और जिसकी मिथ्यात्व की योग्यता है वह हाथ नहीं जोड़ेगा। वैसे ही कहते हैं कि दो मित्र हैं, मंदिर में दर्शन करने के लिए निकले हैं, मंदिर में अंदर प्रवेश करते हैं, सामने से एक लड़की बाहर आ रही है, और वहाँ पे भी हम देखते हैं कि एक जो है उसकी ब्रह्मचर्य की योग्यता है, और दूसरा जो है उसकी मैथुन की योग्यता है। जिसकी ब्रह्मचर्य की योग्यता है वह लड़की सामने से दिखाई देने के बावजूद भी उसकी आंखें, उसकी पलकें झुक जाएगी, और जिसकी मैथुन की योग्यता है वो तिरछी नज़र से भी उसको देख ही लेगा। जैसे यह गृहस्थ जीवन में होता है, वैसे ही साधु जीवन में भी साधु में सर्ववृत्ति की योग्यता किसी की होती है, किसी की कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है। ऐसे ही दो साधु विहार कर रहे हैं, बीच में मार्ग में कच्चा पानी आ जाता है, मार्ग बदलने का कोई भी वहाँ पे ऑप्शन नहीं है। तो ये जो सर्ववृत्ति की योग्यता वाला है वह क्या करेगा कि हो सके उतनी वहाँ पे दया जतना का आधार लेकर वह वहाँ से आगे निकलेगा, और जिसकी सर्ववृत्ति की योग्यता नहीं है वो बिंदास उसमें से चलते चलते आगे निकल जाएगा। तो ये हम देखते हैं कि यानी आलोचना भी एक योग्यता के ऊपर डिपेंडेंट होती है। और दूसरा जो हम ये कहेंगे, ये योग्यता कहो, लब्धि कहो, पात्रता कहो, क्षयोपक्षम कहो, ये सभी बातें तो है आलोचना की। और इसीलिए हम यह देखेंगे कि यही कह सकते हैं अंत में हम सब संयमी हो या गृहस्थ हो, पापों की विशुद्ध आलोचना पूरे पश्चाताप पूर्वक करेंगे, और सद्गुरु ने दिया हुआ प्रायश्चित का बराबर आचरण करके फिर से वह पाप नहीं करने का, कम करने का हम प्रयत्न करेंगे, और अंत में निष्पाप बनकर परम पद को हम पा लेंगे। इसी भावना के साथ आज के सेशन में जिनाज्ञा के विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम।